इंदौर में कांग्रेस की साइकिल रैली निकाली जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। मधुमिलन चौराहे से लेकर ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस का आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन मध्य प्रदेश में रहने वाला है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं उसको लेकर कांग्रेस आज ये प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें साइकिल यात्रा के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में मधुमिलन चौराहे से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ है। ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर आज कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन मध्य प्रदेश में है और इंदौर के मधुमिलन चौराहे से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उसे लेकर आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, इंदौर में प्रदेशव्यापी आंदोलन का आगाज हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज साइकिल रैली निकाल रही है। ये जो साइकिल रैली है मधुमिलन चौराहे से लेकर शुरू होकर रिगल चौराहे पर खत्म होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस रैली का जो रूट है उसे और बढ़ाया जा सकता है। इसमें केवल 10 लोगों को अनुमति दी गई है यहाँ पर रैली में शामिल होने के लिए। और कुछ ही देर में यहाँ से जो है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और जो तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ से रैली के रूप में यह विरोध प्रदर्शन के तौर पर यहाँ से निकलेंगे। और मधुमिलन चौराहे से लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में रहेगा। चूँकि कोरोना के मद्देनज़र यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि रैली में विरोध प्रदर्शन हो। ये किस तरह का प्रदर्शन रहेगा आज आप? देखिए, पिछले सालों में ये देखा गया है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने देश को गुलामी की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर कर दिया है। 200 साल इस देश में अंग्रेजों ने राज करा है और अब आने वाले भविष्य में ऐसा लगता है चाइना और अमेरिका का राज हो जाएगा। पेट्रोल के भाव 10 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और उनका ये बयान आता है कि हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इनके हाथ में नहीं है, तो किस लिए ये राज कर रहे हैं, ये जनता इनसे सवाल पूछ रही है। ये देख सकते हो लगातार पेट्रोल डीजल के विरोध में प्रदर्शन है यहाँ पर विनय बाकलीवाल। ये रैली आप कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, किस तरीके से अपना विरोध जताएंगे? ये हमारी रैली साइकिल रैली यहाँ से रिगल गांधी जी की प्रतिमा से होते हुए रिगल ब्रिज चढ़कर कमिश्नर कार्यालय पर जाकर समाप्त होगी और वहाँ पर कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। कलेक्टर ने कितने लोगों की अनुमति दी है, किसी तरह की 10 अनुमति मांगी थी, उतनी मिल पाई आप? 10 से 15 लोगों की अनुमति मिली है और हम आपको 10 से 15 के बीच में ही साइकिल पर दिखेंगे। इससे रूट में और कोई बदलाव भी करेंगे क्या आप? अभी तक तो यही रूट है, इसके बाद में हमारे वरिष्ठ जो भी विधायक लोग सब आ रहे हैं उसका तय करेंगे। अगर रूट में परिवर्तन होगा तो आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं कि रूट में परिवर्तन भी हो सकता है और लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है पिछले दिनों के दौरान और जो जनता के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ा है उसको लेकर काफ़ी लगातार जो है लोगों में विरोध है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इस आक्रोश को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस जनता की जो समस्या है उसको सड़क पर उतारना चाह रही है और इसी वजह से प्रदेशव्यापी ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। चूँकि ये मधुमिलन चौराहे से शुरू होगी, लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो रूट तय किया गया था उस रूट को और भी बढ़ाया जा सकता है। और इसी वजह से ही लगातार जो इसमें ये भी हो सकता है कि जो प्रदर्शन को लेकर अनुमति मिली थी और उस प्रदर्शन में ज़्यादा भीड़ होती है तो प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। और इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री हैं जीतू पटवारी वो शामिल होंगे, उस रैली का नेतृत्व करेंगे। यहाँ पर अभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो शामिल होंगे और 10 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या है वो धीरे धीरे मधुमिलन चौराहे पर बढ़ती जा रही है। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र और जो डिस्टेंसिंग है सोशल डिस्टेंसिंग उसको रोकने दीपक, इस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ साथ कुछ आम लोग भी होंगे, हम चाहेंगे उनसे भी आप बात करें, उनसे भी जाने कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही है उसे आम आदमी भी सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो आम आदमी इफेक्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। डॉलर और रुपए को एक भाव करने की बात हुई थी, पेट्रोल और डीजल एक भाव कर दिए। देश में जिस तरीके के अत्याचार और तांडव नरेंद्र मोदी सरकार बता रही है,
लोगों को दर्द दे रही है, दुख दे रही है। मैं मानता हूं कि इससे जब बड़ा अत्याचार और नहीं हो सकता कि एक तरफ लोगों की इनकम घट गई, दूसरी तरफ लोगों के खर्चे 5 गुना बढ़ा दिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश में जिस तरीके के अत्याचार पूर्ण प्रशासन चला रहे हैं उसके विरोध में ये है। ये रैली की अनुमति आपको मधुमिलन से रीगल तक की मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि रूट और लंबा होगा। नहीं, जो परमिशन मिली वही करेंगे। यदि कोई कार्रवाई होती है प्रशासन की तरफ से तो देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ से रैली के शक्ल में साइकिल रैली के तौर पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो पेट्रोल डीजल की कीमत के विरोध में जो प्रदेशव्यापी आंदोलन है उसका आगाज करेंगे और सभी कांग्रेस जन यहाँ से मधुमिलन चौराहे से लेकर निकलेंगे। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि रीगल तक ही ये रैली जाएगी, जो अनुमति मिली उसके मुताबिक, लेकिन अंदेशा ये भी है कि ये रूट देवी अहिल्या प्रतिमा तक भी बढ़ाया जा सकता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो इंदौर में आज नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट में 17वें दिन बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन में पेट्रोल के रेट में 57 पैसे का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल 87 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर मिलने लगा है। इसके साथ ही 2 दिन में डीजल 1 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ है। मध्य प्रदेश में डीजल 78 रुपए 87 पैसे अब प्रति लीटर मिल रहा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस ने मोर्चा खोला है लगातार रेट बढ़ोतरी को लेकर, और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। चलिए, दीपक यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। दीपक, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में बढ़ोतरी है उसके विरोध में आज प्रदेशव्यापी कांग्रेस आंदोलन कर रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर साइकिल रैलियां निकाली जा रही है। और इंदौर में भी इस वक्त जो कांग्रेसी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साइकिल रैली निकाल रहे हैं। और एक बड़ी बात, अभी जो इनको अनुमति मिली थी कांग्रेसियों को, वो मधुमिलन चौराहे से लेकर केवल कमिश्नर ऑफिस तक की थी, जहाँ पर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में 5-5 के अलग अलग ग्रुप में पहुंचकर ज्ञापन देना था। लेकिन उस अनुमति को यहाँ पर नहीं मानते हुए अब ये जो रैली है वो आगे बढ़ चुकी है और अभी राजवाड़ा की तरफ यहाँ पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो अब राजवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित सीधे तौर पर जो अनुमति मिली थी ये उसका उल्लंघन है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर अब प्रकरण भी दर्ज करेगा, क्योंकि जो अनुमति थी उसके मुताबिक इस पूरी साइकिल रैली में 10 कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होने थे, जो कि मधुमिलन से शुरू होकर उनकी रैली कमिश्नर ऑफिस पर खत्म होनी थी। और लेकिन ये जो रैली है वो आगे बढ़ चुकी है और अभी सीधा राजवाड़ा की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेगा और कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर अनुमति जो दी गई थी उसके उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है और पूरे मामले को सड़क पर उतारना चाहती है। और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के कीमतों में पिछले दिनों जो बेतहाशा वृद्धि हुई है और इसका सीधा असर जो जनता की जेब पर पड़ रहा है, जो बोझ पड़ रहा है, उसको यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। और जो जनता का गुस्सा है, आक्रोश है, उसे यहाँ पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उतार रही है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ पर की डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो चुके हैं, तो इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो कामकाजी लोग हैं, एक तो लॉकडाउन की वजह से जो उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा था और उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की वृद्धि होने की वजह से भी उनको खासा यहाँ पर उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ा है। और उसी की वजह से कांग्रेस अब मुखर होकर इस पूरे विरोध प्रदर्शन को अंजाम दे रही है। लेकिन एक कहीं न कहीं जो कोरोना को देखते हुए जिस तरीके की अनुमतियां यहाँ पर दी गई थी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, वो अनुमति यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है। और जहाँ तक का रूट तय किया गया था उस रूट से अब ये आगे यहाँ पर कांग्रेस की रैली बढ़ चुकी है। इस रैली में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी इस पूरी रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बापलीवाल, कांग्रेस के विधायक विशाल पटेल, कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला समेत तमाम जो प्रमुख पदाधिकारी हैं इंदौर कांग्रेस के, वो सभी इस रैली में शामिल हैं। और अब ये रैली जो है वो राजवाड़ा की तरफ लगातार बढ़ रही है और ये जो कृष्णापुरा छतरियों से होती हुई अब वो देवी अहिल्या प्रतिमा तक ये रैली जा रही है।
चलिए, आप दीपक नजर बना रखिएगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। ग्वालियर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। नासिर, इंदौर में हम देख पा रहे हैं लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, साइकिल रैली यहां पर निकाल रही है। यदि हम ग्वालियर की बात करें नासिर, तो लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आम जनता पर इसका एक बड़ा असर पड़ रहा है। किस तरह की यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसको इजाफा हो रहा है और आज कांग्रेस के जो लोग हैं पैदल साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा उनकी मोती महल तक पहुंचेगी। कमिश्नरी पर जाकर ये प्रदर्शन करेंगे। किस तरह का प्रदर्शन है आप लोगों का? देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, इस देश के अंदर किसान गरीब जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जनता के सामने आ चुका है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के नाम पर जो भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर जो चल रहा है, पूरा जनता में रोष है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन जनता की लड़ाई लड़ते हुए रोडों पर साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ तक प्रदर्शन रहेगा? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से नगर निगम ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ पर पेट्रोल डीजल के जो दाम आप देख रहे हैं कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके विरोध में आज हम सब लोग साइकिल चला रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज सिंह जी अपने घर से विधानसभा जा रहे थे साइकिल से, तो मैं IBN 24 के माध्यम से पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह जी से, क्या अब वो बराबर साइकिल पे ही घूमने वाले हैं? आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं प्रदर्शन करने के लिए निकले। कैसे देख रहे हैं प्रदर्शन की? लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है और आपको साइकिल उठाना पड़ रही है। पूरे देश में डीजल पेट्रोल में पिछले 16 दिन में 10 रुपये से लेके 10.5 रुपये डीजल पे पेट्रोल पे बढ़ाए हैं। कोरोना से के संकट में है, हर आदमी परेशान है, काम धंधे हैं नहीं, दुकानदार दुकान नहीं खोल पा रहा, बेलदार मजदूर अपनी मजदूरी नहीं कर पा रहा, कर्मचारी अपनी सेवा नहीं दे पा रहा। आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी परेशान है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रदर्शन है, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो है जारी है और आज कहा जा रहा है कि ये पीसी शर्मा जी आएंगे, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, वो आएंगे उनके नेतृत्व में। यहाँ से फूलबाग चौराहा है, यहाँ से जो कांग्रेसी हैं वो साइकिल पर जाएंगे और कमिश्नरी पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि लगातार जो कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर लगातार उनकी नाराजगी है कि आखिर एकदम से अचानक जो कोरोना का दौर है, लोगों की जो जेबें हैं पहले से ही ढीली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है, जो उछाल है, वो कहीं ना कहीं आम लोगों की कमर तोड़ने के लिए है। तो ऐसे में इनका साफ चेतावनी है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया गया तो उनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा और लगातार वो इस तरह के प्रदर्शन सड़कों पर आकर करते रहेंगे। निश्चित रूप से चले, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, लेकिन आम जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम यहां पर बढ़ रहे हैं। नासिर, यदि हम आम लोगों पर असर की बात करें, चले कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन आम लोगों की हम बात करें नासिर, तो कितना फर्क लोगों को पड़ रहा है, लोगों के लिए कितना मुश्किल यह वक्त होगा? देखिए, आम लोगों की बात करें तो वैसे कोरोना का दौर है, ऐसे में आम आदमी की जेबें हैं वो पहले से ही ढीली है, लेकिन उसके बाद लगातार जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है तो उसके चलते उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में आम लोग भी हैं, आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप आम लोग हैं, कैसे देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार? कितना मुश्किल हो रहा है, जेब पे कितना? आदमियों को चलना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए, इतना बढ़ा है कि 10 दिन के अंदर 9 रुपये डीजल बढ़ चुका है, डीजल और पेट्रोल। गरीब लोगों को इतनी आपत्ति आ रही है कि बहुत लोग परेशान हैं। मजदूर लोगों को मजदूरी के लिए जाने के लिए कैसे जाए, पैदल जाना पड़ रहा है। भाई, जब कितनी परेशानी हो रही है कोरोना के दौर में पेट्रोल की कीमतें? जो लोग पिछले चुनाव में डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर भौंक रहे थे, आज वो सो रहे हैं। जनता जाग रही है और देख रही है, अगले चुनाव में इनको परिणाम हासिल कराएगी। भाई, जब कैसे देख रहे हैं पेट्रोल और कीमतें बढ़ रही है लगातार कोरोना के दौर में? बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जहां जनता कोरोना महामारी से बुरी तरह त्रस्त है और ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है और जिस प्रकार से जनता परेशान है और ऐसे में
ये मार देना अत्यंत दुख की बात है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। उनका कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस नहीं ली गई तो वो उनका प्रदर्शन है वो लगातार इस तरह का जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगातार कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और वो लगातार आगे बढ़ रही है और कह रही है कि कल तक शिवराज सिंह चौहान जब सत्ता में नहीं थे केंद्र में तो वो प्रदर्शन करते थे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, लेकिन आज जब वो सत्ता में है तो उनकी खामोशी है और लगातार प्रदेश में भी वेट टैक्स है, अन्य तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक मुद्दा मिल गया है और जिसको बुलाने के लिए वो पुरजोर कोशिश में भी लग गई है। चलिए, निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता भी पूरी तरह से त्रस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इंदौर से लेकर ग्वालियर तक यहाँ पर कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इंदौर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली है। आपको बता दें कि हालांकि प्रशासन की ओर से 10 लोगों को रैली में शामिल होने की अनुमति मिली थी और जहां तक अनुमति दी गई थी उससे आगे अब जो कांग्रेसी हैं वो बढ़ चुके हैं और लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। तो पूरे देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। 17वें दिन आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डीजल के दाम है वो पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। चलिए, तो रायपुर में भी डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई है, 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यहां आम लोगों पर किस तरह से इसका असर पड़ रहा है ये जानने के लिए रायपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। स्टार, लगातार हम देख पा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, 17वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से महंगाई की मार पहले से ही जनता झेल रही है, अब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर आम जनता पर? अब देखिए, यदि पेट्रोल डीजल की बात करें राजधानी रायपुर में तो पिछले 16-17 दिनों जब से रेट बढ़ना शुरू हुआ है उससे तुलना करें तो लगभग पेट्रोल के दाम में करीब 8.5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। वही डीजल के दाम बात करें तो लगभग 9.5 से 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी संकट की स्थिति है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज़ है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। यदि हम लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो आवश्यक सेवा के तहत भी इसको छूट दी गई थी और सुबह से ही चाहे पेट्रोल खुलते थे या देर रात तक भी खुलते थे तो लोगों की आवाजाही लग रही थी, क्योंकि ज़िंदगी के ज़रूरत का एक अहम हिस्सा है। और पेट्रोल के दाम बढ़ने से सीधे तौर पर आम लोगों के बजट पर असर पड़ेगा। वहीं डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और चीज़ें महंगी होंगी। तो ऐसे में ऑलरेडी जो कोविड-19 है, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ तो उससे अर्थव्यवस्था का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इनकी मार दुगनी हो गई है और लोग बुरी तरीके से अब महंगाई की मार झेलने के लिए सामने तैयार बैठे। ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है और लोगों को मजबूरी में अब महंगाई की मार का सामना करना पड़ेगा। हाँ, चले, निश्चित रूप से महंगाई की मार यहां पर जनता पहले से झेल रही है, लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद जो आम लोग हैं उसकी मुश्किलें और ज्यादा यहां पर बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।